नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ताजा और अहम खबर के साथ। एसआईआर की समय सीमा फिर बढ़ा दी गई है। 6 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए और वक्त दिया है। यूपी में 26 दिसंबर तक एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है, यानी इस तारीख तक 26 दिसंबर तक लोग एसआईआर प्रोसेस के तहत अपनी जानकारी चुनाव आयोग को दे सकेंगे। यूपी में 31 दिसंबर को प्रकाशित होगा ड्राफ्ट रोल। एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान में 18 दिसंबर तक, तमिलनाडु, गुजरात में 14 दिसंबर तक ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसआईआर की समय सीमा में इजाफा किया गया है पीयूष, और इसके पीछे दरअसल चुनाव आयोग की मंशा क्या है, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए, जो राज्यों के चुनाव अधिकारी थे उनकी तरफ से ये मांग की गई थी चुनाव आयोग से कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को इस मामले में तिथि को बढ़ा देना चाहिए, और चुनाव आयोग ने आज वही किया। क्योंकि तमिलनाडु और गुजरात की जो रिवाइज्ड एमोनेशन फॉर्म जमा करने की तिथि है वो 14 दिसंबर रखी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में यही तिथि 18 रखी गई है, छत्तीसगढ़ में भी 18 दिसंबर रखी गई है, और अंडमान निकोबार में भी 18 रखी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बढ़ोतरी के साथ 26 दिसंबर रखी गई है, और जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट रोल आएगा वो अलग अलग तिथियों में रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 तारीख को आएगा। इसके अलावा अन्य अलग अलग तिथियों में सभी ड्राफ्ट रोल आएंगे, और उसके बाद आगे प्रक्रिया जो फाइनल रोल के लिए होगी वो अपनाई जाएगी। तो इसके पीछे की सीधी वजह सिर्फ इतनी थी कि जो चुनाव अधिकारी हैं राज्यों के, उनकी ओर से ये मांग की गई कि अभी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जो समयावधि है वो बढ़ा दे। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और इस बीच एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का आपत्तिजनक बयान आया। इस एसआईआर का नाम पर माताओं बहनों के हक छीनने की तैयारी हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ें, किचन के सामान का महिलाएं इस्तेमाल करें, पुरुष पीछे से महिलाओं का साथ दें। ममता बनर्जी ने ये बात कृष्णा नगर में रैली को संबोधित करते हुए कही है। মা বোনদের অধিকার কাড়বে, তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনেদের ভয় দেখাবে কি? মা বোনেরা নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा अग्निकांड की तफ्तीश में कई और परतें खुली हैं। लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गोवा अग्निकांड के अभियुक्त सौरव और गौरव लूथरा का काला साम्राज्य अब बेपर्दा हो रहा है। लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों का पर्दाफाश हुआ है। नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियों का सच सामने आया। ऐसे में लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले के घेरे में हैं। दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है कि दोनों भाई कुल 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियों का एक ही पते पर रजिस्ट्रेशन है। वहीं गोवा अग्निकांड पर चश्मदीद ने बताया कि हादसे के वक्त क्लब में 200 से 250 लोग मौजूद थे। किसी ने मेरी मदद नहीं करी, बस चीखती चिल्लाती रही 4-4, 5-5 घंटे वहाँ पर सबके आगे गिड़गिड़ाती रही, मेरी फैमिली को बचाओ, अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालो, प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं जलते हुए बाहर, कोई कुछ नहीं कर रहा सर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 40 मिनट बाद आती है, पुलिस भी उतनी लेट आती है। वहीं लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गोवा अग्निकांड में नाम आने पर उन्होंने खुद को सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर बताया। वहीं गोवा अग्निकांड पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अग्निकांड के अभियुक्तों सौरव और गौरव लूथरा की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले पर संवाददाता जितेंद्र भाटी ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव से बात की। आर्गुमेंट करा, जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि उनकी जान को खतरा था, और जो स्टेट है वो रिवेंज से जो है कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है।
कभी भी स्टेट रिवेंज से नहीं चलाती। ये डिफेंस काउंसिल है, वो तो कहेंगे अपने तरफ से। मैंने बताया कि अभी तक कितने भी आदमी पकड़े, किन्हीं के साथ किसी ऐसी प्रकार की घटना नहीं हुई है, ना किसी ने कोई एलिगेशन लगाए। सर इसके बीच में आपने ये भी कहा कि उनका कोई बिजनेस नहीं था, घटना घटने के बाद 1.5 घंटे के अंदर फ्लाइट बुक की और गए वो। नहीं, उन्होंने अपने बेल पिटीशन में ये कहा कि हमारे कोई बिजनेस के सिलसिले में हम ऑलरेडी जा चुके थे सेक्स को। हमने कहा नहीं, घटना घटी है 11:15 बजे रात की और 1.5 घंटे के अंदर आपने टिकट कराई है और 5:30 बजे के लिए आप चल पड़े। जुडिक्शन को लेकर भी आप सवाल खड़े कि मेंटलिटी हुई? नहीं, हमने बताया कि जुडिक्शन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस आधार पे उस दिस इज अ कंडीशनल, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता, इसलिए इनकी बेल की सुनवाई यहाँ ना की। मेडिकल हिस्ट्री को भी आपने नकारा कि उसमें भी कुछ सर हमने कहा कि ऐसे कोई सीरियस एलिमेंट नहीं है, वो कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया। फैसले पे कब का आना है? सर आज 5 बजे शाम के लिए। और वहीं गोवा अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। ये पूरी खबर देखिए। गोवा अग्निकांड की तफ्तीश में कई और परतें खुली हैं, तो अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। भगोड़े लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया है। सौरव और गौरव लूथरा को डिटेन किया गया है। अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। अब लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के एक होटल से हिरासत में लिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। इसके बाद एजेंसियां थाई सर्विसेज के संपर्क में थी। सौरभ और गौरव लूथरा गोवा अग्निकांड के बाद से ही फरार थे। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फिर कहा है कि जांच रिपोर्ट 8 दिनों में आएगी और जहां पर भी नियम तोड़े गए वहां ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो जिसका वायलेशन किया हुआ था उन्होंने, इसलिए उनका हमने ऑलरेडी डेमोलिशन किया है। बाकी भी किसी का वायलेशन इस तरह से मिला तो हम उसका डेफिनेटली, जो हमने ज्वाइंट एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है, उनका रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के वायलेशन दिखे तो उसका डेमोलिशन हो जाएगा। हादसे से सबक लेते हुए गोवा में ज्वाइंट इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी ने परनेम, बारदेज और तिसवाड़ी तालुकाओं में कई क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इंडिगो संकट पर डीजीसीए में 2 घंटे अहम बैठक हुई है। इंडिगो के सीईओ और जांच कमेटी की बैठक हुई है और सीईओ से संचालन, रिफंड, क्रू, मुआवजे को लेकर सवाल हुए हैं। सीईओ ने नए रोस्टर प्लान और लगेज को लेकर जानकारी दी है। रिफंड और उड़ानों की बहाली से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिनको लेकर सीईओ से बात हुई है, जिसमें जिस तरह से अब आगे एग्जीक्यूशन होगा फ्लाइट्स का, रिफंड को लेकर, क्रू को लेकर, मुआवजे को लेकर और साथ ही लगेज को लेकर जो सवाल किए गए हैं, उनमें जवाब संतुष्टि वाले मिले हैं या फिर नहीं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या लगेज को लेकर आ रही है। इंडिगो का ये कहना है कि कुछ यात्रीगण अपना लगेज के लिए जो एड्रेस दिए हैं वो गलत एड्रेस दिए। हालांकि ये बात सीधे गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि जिसको अपना लगेज पहुंचाना होगा वो एक्चुअल एड्रेस देगा ही देगा। बिल्कुल। इसके अलावा रिफंड को लेकर भी समस्या है, अभी तक कई लोगों का रिफंड नहीं आया है। दूसरी तरफ से इंडिगो ने ये कहा है कि हम 10,000 रुपए का वाउचर दे रहे हैं लोगों के लिए। हालांकि ये वाउचर सरकारी पेनाल्टी से इतर है। तो इन कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक पे बात। इसके साथ ही आज भी चेन्नई में कुछ फ्लाइट कैंसिल हुए हैं और ये बदस्तूर जारी है। ये हाल तब है जब इंडिगो कह रहा है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। तो सरकार डे टू डे बेसिस पे इंडिगो से जवाब तलब कर रही है ताकि वो स्थिति ना आए जो 3, 4 और 5 दिसंबर को देखने को मिली। शुक्रिया कुमार इस जानकारी के लिए आपका। और इंडिगो संकट की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब एयरलाइंस ने ऐसे यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पूरी खबर देखिए। इंडिगो ने अब फ्लाइट्स ऑपरेशन सामान्य होने का दावा किया है, तो कंपनी ने उड़ान संकट पर यात्रियों को राहत देने की घोषणा भी की है। इंडिगो ने प्रभावित कस्टमर्स को 5 से 10,000 के ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया। अब 3 से 15 दिसंबर तक रद्द हुई उड़ानों का पूरा रिफंड मिलेगा। ये ट्रैवल वाउचर यात्री अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी अगली फ्लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक ये मुआवजा फ्लाइट के कुल ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगा। सरकार की फटकार के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, दिल से माफी चाहते हैं। तो इस संकट के बीच इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होना जारी हैं। वहीं अब इंडिगो कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से डीजीसीए ने पूछताछ की। उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया। एक टीम में 8 और दूसरी टीम में 2 अधिकारी रखे गए। ओवरसाइट टीम पता लगा रही है कि इंडिगो के पास कुल कितने विमान हैं और ये कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, तो कितने पायलट और क्रू मेंबर उपलब्ध हैं।
और अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ई सिगरेट का मुद्दा उठाया है। टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। स्पीकर से पूछा, क्या सदन में ई सिगरेट की इजाजत मिली है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। चेक कर, नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और ई सिगरेट के मुद्दे पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि जिनका काम इस पर नजर रखना है वो देखेंगे। अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं है जिनकी बात हम मान लें। ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के सांसदों पर आरोप लग रहा है। हम फिर बोल रहे हैं, देखिए तृणमूल, वो आपको पता होगा 2021 पे अब की बार 200 पार बोल के मोदी बाबू हार गए, तो वो गुस्सा अभी तक नहीं गए। क्या किया जाएगा? पैसा बंद, खाना बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद। और उसके साथ साथ मंत्री लोगों ने सदन में आके असत्य भाषण भी बोलने लगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बोलने दीजिए। फिर हम बोलते हैं कि कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। और अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। आप लोग भी अपने सांसदों को समझाएंगे कि गैर कानूनी काम ना करें सदन में? अरे वो जो जी चाहे बोलेंगे, हम कि उसके ऊपर टिप्पणी लगाएंगे और सांसदों को समझाते रहेंगे। आप सोचते क्या? एकदम नहीं, क्यों बोलेंगे बताइए। और संसद में ई सिगरेट पीते दिखे हैं सौगत रॉय। पास खड़े बीजेपी सांसदों ने सिगरेट पीने से रोका। संसद के भीतर सिगरेट पीने पर पहले से विवाद। हमारे स्वास्थ्य को आप बनाते रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे को पोटासियम थ्रेट। हम जा रहे हैं, आपके सामने एक एमपी सांसद सिगरेट पी रहा है, उसको नहीं रोक रहे। हाँ तो बॉस, हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं खुलेआम, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। और देखिए, ई सिगरेट विवाद पर सौगत राय ने कहा, शेखावत गिरिराज तय करेंगे कि मैं क्या करूंगा। संसद बिल्डिंग के बाहर सिगरेट बैन नहीं है, शेखावत स्पीकर हैं जो ये तय करेंगे। सौगत राय ने ये सवाल पूछा है क्योंकि गिरिराज सिंह और शेखावत की तरफ से ही उन्हें रोका गया था और कहा गया था कि वो ई सिगरेट यहां पर ना पिए। केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह में नहीं पी सकते। छोड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए। हमको क्यों बोल रहे हैं? सर, परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते। पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए? आप ही ठीक करेंगे। ई सिगरेट भी, लेकिन सर एक तो कुछ सांसदों ने शिकायत की थी सर। जैन सिंह और ये दोनों बोल रहे हैं गिरिराज सिंह की वो ई सिगरेट पी रहे हैं, सार्वजनिक मना है। इस पे क्या कहेंगे सर? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक पी रहे हैं दादा। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ई सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे जहाँ ई सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये ई सिगरेट का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सौगत राय तो कह रहे हैं कि भाई कैंपस में पी सकते हैं,
जो लोग सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी अगर उन्हें रोक रहे हैं तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पीकर हैं क्या, जो उन्हें बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक ये मामला पहुंचा कहां है आधिकारिक तौर पर, आमोद जरा बताएं। देखिए समीर, आज दो घटनाएं घटी। पहला घटना संसद के अंदर का है, सदन के अंदर का है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दा को उठाया। उन्होंने देखा कि एक 3 सांसदों का एक समूह है जहां से धुआं निकलता हुआ उसका दिखा, तो उनको पता चला कि वहां ई सिगरेट का सेवन किया जा रहा है और ये पहले से भी 1-2 दिन पहले भी देखा गया है। और उठकर तुरंत इसके बारे में हंगामा खड़ा किया उन्होंने, और संसद से जब हंगामा हुआ उसके बाद स्पीकर को संज्ञान लेते हुए ये कहना पड़ा कि इसके आगे वो जांच करवाएंगे और संसद के अंदर किसी भी तरह से सिगरेट या धूम्रपान करना वर्जित है। लेकिन वो घटना अभी थमा भी नहीं था, उसमें अभी कार्रवाई होनी है, उसमें जांच होना है। अनुराग ठाकुर लिखित उसके लिए अपना एक मांग पत्र देंगे। लेकिन उससे पहले ही एक और दूसरी घटना संसद परिसर के अंदर ही संविधान सदन और संसद के बीच में जो पेरिफेरी है, जो गली है, वहां पे टीएमसी के एक दूसरे सांसद सुगोते रॉय सिगरेट पीते हुए नजर आए और वो ई सिगरेट नहीं था, वो सिगरेट पी रहे थे। वैसे में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने आपत्ति व्यक्त किया और उनको समझाया कि धूम्रपान से आपके साथ साथ सबको यहाँ दिक्कत हो रही है, आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो किसी तरह से वहां से हटे और जब केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आपको ये काम यहाँ नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो उन्होंने बाद में पत्रकारों से ये कहा कि ये कोई स्पीकर नहीं है और बाहर में सिगरेट पीना अलाउड है, यहाँ कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, बिल्डिंग के अंदर नहीं पी सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अब चूंकि चुनाव है बंगाल में और बंगाल में चुनाव है, तो वैसे में छोटी छोटी बातें टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच खबर बनेगी, एक दूसरे के हर काम पे एक दूसरे के नजर होगा। बिल्कुल सही बात है आमोद, और स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया है कि ऐसा मामला अगर संज्ञान में आया तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आज बड़ी बैठक। आज अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। आज पीएम और गृह मंत्री से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस हफ्ते के आखिर में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संभव है। संगठन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल जा सकते हैं लखनऊ। और मध्य प्रदेश में मिड डे मील की निगरानी में लापरवाही सामने आई है। हजारों सरकारी स्कूलों में निरीक्षण ही नहीं हुआ। शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तकरीबन 17,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर मिड डे मील के निरीक्षण के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज भी मध्य प्रदेश में स्थिति वही है कि सबसे ज्यादा कुपोषण देश भर में अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सरकार मिड डे मील की मॉनिटरिंग पर हर साल 795 करोड़ रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके 16,945 स्कूलों का निरीक्षण नहीं हुआ। जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यदि कहीं भी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार हुआ है तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में घोटाले का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि बच्चों के मुंह से निवाला छीना गया है। घोटाला हम पहले भी कह चुके हैं। 1 लाख करोड़ का पहले आया था, जिसमें कुछ आईएएस, पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सबका कहीं न कहीं नाम आया था। वो कहाँ गई जांचें? 287 आईएएस आईपीएस अधिकारी नेता जिन पर लोक आयुक्त की जांच की अनुमति सरकार नहीं दे रही है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे टिकट बुकिंग में धांधली के खिलाफ आईआरसीटीसी ने बड़ी कार्रवाई की है और 3.2 करोड़ संदिग्ध अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। 322 ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रेलवे की तरफ से जनवरी 2025 से अब तक 3,20,00,000 संदिग्ध यूजर आईडी को बंद किया गया, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया, ताकि टिकटों की ब्लैकमेलिंग रोकी जा सके। अब तत्काल टिकट बुकिंग में एंटी बॉट सिस्टम लगाया गया है, जिससे केवल असली यात्री ही टिकट ले सकेंगे। 322 ट्रेनों में ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन शुरू किया गया है, जबकि 211 ट्रेनों में ये सुविधा आरक्षण काउंटरों पर भी लागू की गई है। सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों का असर भी देखने को मिल रहा है। 96 ट्रेनों में से 95% में तत्काल टिकट मिलने का समय बढ़ चुका है, यानी अब यात्रियों को पहले से ज्यादा आसानी से कंफर्म तत्काल टिकट मिल पा रहे हैं।
फर्जीवाड़ा से बचने के लिए अधिकारी समय समय पर बताते रहते हैं कि उन ट्रैवल वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें जो पक्की टिकट मिलने की गारंटी देती हैं। ऑफर्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आगजनी की, कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के विरोध में किसानों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ी। मौके पर कई गाड़ियां जला दी गईं, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहन पलट दिए गए। पुलिस के लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक भी घायल हुए। हंगामा इतना बढ़ा कि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की करीब 16 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी जख्मी हुए। हिंसक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने हनुमानगढ़ की तरफ कूच किया, जिन्हें पुलिस ने पहले ही रोक लिया, जिसके बाद वो वही धरने पर बैठ गए। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर के साथ कई किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। दरअसल चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने गाय को चिकन मोमोज खिला दिए। युवक को सोशल मीडिया ऐप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था। इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भैया हुए हो रहे हैं, इनमें चिकन ही है ना? चिकन ही है, कंफर्म्ड भाई, कंफर्म चिकन ही है। वो आगे गंदे खतरनाक वाला आ गया, भागो भाई, ये भाई खतरनाक है, ये अब खतरनाक है, ये वाला खतरनाक है। चिकन ही है, चिकन ही है, चिकन ही है। यार क्या मेरे से नहीं खाया जा रहा यार, तुम खाने वाले चैलेंज बकवास होते हैं। आई हेट दिस, बकवास है भाई, कौन खाता है यार? खा ले कोई ना, मेरे से नहीं खाया जा रहा यार। गाय को चिकन मोमोज खिलाने का ये वीडियो 4 मिनट 7 सेकंड का है। अभियुक्त ऋतिक को सोशल मीडिया ऐप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद हाँ। और पंजाब में अबोहर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। कार सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें पंजाब के अबोहर की हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े युवक का मर्डर कर दिया गया। मृतक युवक एक मामले में पेशी भुगतने के लिए कोर्ट आया था, तभी हमलावरों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। युवक पर इस दौरान 6 राउंड गोलियां चलाई गई। इस वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बताया कि मरने वाले का नाम आकाश उर्फ गोलू पंडित है। हमलावर सफेद रंग की कार में आए थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पर्दाफाश हुआ है कि यह हत्या 2 गैंगों की आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक गोलू पंडित कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। उस पर आर्म्स एक्ट का केस चल रहा था। आज इसी केस में उसकी अबोहर कोर्ट में सुनवाई थी। हमलावर 3 लोग थे। तीनों हमलावर सफेद रंग की कार में पार्किंग में पहले से खड़े थे। जैसे ही गोलू पंडित वहां पहुंचा और कार में बैठने लगा तो तीनों में से एक हमलावर हथियार लेकर उतरा। उसने गोलू पंडित को टारगेट करते हुए 6 राउंड गोलियां दागी, जिनमें से कुछ गोलियां गोलू पंडित को लगी और उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस वारदात की वजह से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने भी नाराजगी जताई। वकीलों ने कहा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में मिलावटी घी के बाद अब नकली सिल्क दुपट्टा का विवाद सामने आया है। ये विवाद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तिरुमला मंदिर ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में रेशमी दुपट्टे बेचने वाली एक फर्म ने उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया। घटिया क्वालिटी का कपड़ा मंदिर को सप्लाई किया गया और प्योर सिल्क का बिल बनाकर भेजा गया। इस मामले का पर्दाफाश होते ही हड़कंप मच गया। आरोप है कि 2010 से हैदराबाद की कंपनी VRS एक्सपोर्टर्स तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को कपड़ों की सप्लाई कर रही थी। नियम के मुताबिक हर दुपट्टे में शुद्ध शहतूत रेशम और रेशम होलोग्राम होना अनिवार्य था, लेकिन सप्लायर ने सस्ता पॉलिएस्टर थोपकर करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। VRS एक्सपोर्टर्स को हाल ही में 15,000 और दुपट्टों का नया ठेका दिया गया था। अब उस ठेके पर भी रोक लग गई है। बोर्ड ने मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपते हुए कथित धोखाधड़ी के पीछे शामिल लोगों को पहचानने को कहा है। साथ ही दुपट्टे की जांच के लिए गोदाम और मंदिर परिसर से सैंपल लिए गए, जिसके बाद बेंगलुरु और धर्मवरम की सेंट्रल सिल्क बोर्ड लैब में टेस्टिंग कराई गई।
और एनआईए ने झारखंड के हजारीबाग में आतंकी शहनवाज के आवास पर छापा मारा, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। एनआईए ने हजारीबाग में बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली और रांची से आई एनआईए की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात से कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट कांड से सीधे जुड़ी हुई है। मौके पर सीआरपीएफ की भारी फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी भी एनआईए टीम के साथ मौजूद हैं। स्थानीय पुलिस इस पूरे ऑपरेशन पर चुप्पी साधे हुए है और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए कुछ संदिग्ध नेटवर्क का झारखंड कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद एनआईए ने हजारीबाग को टारगेट किया है। एनआईए 2023 में पुणे से गिरफ्तार आतंकी शहनवाज सफीउज्जम को लेकर जांच में आ चुकी है। ये घर इसी आतंकी के पिता का बताया जा रहा है, जो कि टीचर है। शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया था। वो मूल रूप से हजारीबाग का रहने वाला है। इससे पहले 2019 में वो हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। 2020 में जमानत मिलने के बाद उसके आईएस मॉड्यूल से जुड़ने की बातें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग का डरावना मंजर, आसमान तक ऊंची ऊंची उठती लपटें। हावड़ा के डोमजूर इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक आग धधक गई और धीरे धीरे आग ने भयावह रूप ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। आसपास के लोग दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। आग कितने बड़े पैमाने पर लगी है, तस्वीरों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसके आसपास आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। डोमजूर इलाके में और भी कई फैक्ट्रियां हैं, उन पर भी खतरा मंडराने लगा। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। फिलहाल मौके पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फैक्ट्री में आग किस वजह से भड़की। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल में फर्श पर ही लिटा दिया गया। अस्पताल के फर्श पर कराहती इन महिलाओं को देखिए, अस्पताल में इस इंतजाम को देखिए। ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है और ये तस्वीरें बदहाली की कहानी चीख चीख कर बता रही हैं। पीएचसी दरभंगा सदर में परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को न वार्ड मिला, न बेड, न गर्म कपड़े। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। कड़ाके की ठंड में उन्हें खुले बरामदे और फर्श पर गद्दे बिछाकर लिटा दिया गया। कई महिलाएं दर्द से कराहती रहीं और परिजन पूरी रात असहाय खड़े देखते रहे। इसी तरह इन मरीजों की रात फर्श पर गुजरी। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ वो एक अदद बेड के लिए तरसती रही। डॉक्टर से इस व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। फिलहाल 22 पेशेंट का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, मूलभूत सुविधा तो यहाँ पे जैसे कि सबको तो गद्दा दिया ही गया है। ठंडा का समय है तो उस तरह का तो फर्दर इस चीज़ को और थोड़ा सुधार करके उसमें बेड वगैरह की व्यवस्था की जाएगी।